स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। अल-बरूनी ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनी। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई? तो अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो ये 1526 में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि किस प्रकार की थी? इसमें लिपि अज्ञात थी। किसे भारतीय संवैधानिक सुधारों का वास्तुकार कहा जाता है? तो लॉर्ड मार्ले को कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य ब्लड डायमंड के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था? तो ये किला गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल कैलाश पर्वत है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो ये 1974 ईस्वी को हुआ था। पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ किया था? तो ये समझौता भारत ने चीन के साथ किया था। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किसने लिखी थी? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। नंद वंश का स्थापक कौन था? तो इसका स्थापक महापद्म नंद थे। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई थी। नंदनकनन किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसकी गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ताजमहल का वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार थे उस्ताद ईसा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका संबंध दूध उत्पादन से है। किसे दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय को। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लोकमान्य तिलक ने लिखी थी। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। सिकंदर और पोरस की लड़ाई कहाँ हुई थी? तो ये लड़ाई झेलम नदी के किनारे हुई थी। अमृतसर समझौता कब हुआ था? तो ये समझौता सन 1809 ईस्वी को हुआ था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये समझौता 1931 ईस्वी को हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो इसका गुरु चाणक्य थे। लाल किताब का संबंध किससे है? तो लाल किताब का संबंध ज्योतिष से है। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है? तो ये असम में स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? तो ये कुमारगुप्त ने स्थापित किया था। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो हमारा सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये जंगल संरक्षण से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये आंदोलन सन 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना 1966 ईस्वी को हुई थी। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो ये कुषाण वंश का शासक था। गांधार कला किसके संरक्षण में फली फूली?
तो ये कुषाण के संरक्षण में फली फूली। पृथ्वी का नील ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का नील ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। आईन अकबरी किसने लिखी थी? तो आईन अकबरी जो है अबुल फजल ने लिखी थी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिर वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये शेर के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन सन 1905 ईस्वी को हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। वेद किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको इस तरीके की और वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।